भाई हम रीजनिंग का टॉपिक कर रहे थे वर्गीकरण और वर्गीकरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस। देखो वर्गीकरण क्या होता है, वही है चारों में से एक चीज हमें क्या है, चारों में से डिफरेंट है, यानी चारों ऑप्शनों में से तीन चीज किसी तरह सेम है और एक चीज क्या है अलग है, वो अलग चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 9, 40, 20, 95, 17, 80 और 16, 78। ये पहला क्वेश्चन। देखो अगर मैं 9 का फाड़ा बोलूं तो 5 बार बोलूं तो 45, और उनमें से अगर 5 घटा दूं तो मेरा 40 आ जाएगा। अब मुझे ये देखना है, मैं देखना है कि चारों ऑप्शनों में ये प्रोसेस यानी गुना 5 करके -5 गुण, तो ये लागू होता है या अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो देखो गुना करूं 100 -5, यानी दूसरे ऑप्शन में भी गुना 5 और -5 वाला प्रोसेस लागू हो जाएगा। ठीक है, 70 का 85 -5, यानी शुरू के ABC तीनों ऑप्शनों में कौन सा प्रोसेस है, पहले नंबर को 5 से गुणा करूं और -5 घटाऊं तो मेरा दूसरा नंबर आ रहा है। अब देखो 16 पंजो 80 और 80 में से 5 घटाऊं तो कितना आते हैं 75, और यहाँ देख कितना आ रहा है 78। यानी वर्गीकरण में एक चीज डिफरेंट है यानी अलग है चारों में से, कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि ये उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। कौन सी को? पहले नंबर को 5 से गुणा करके -5 करूं तो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा देखो 32 और 48, अगर मैं 16 का फाड़ा बोलूं तो 16 गुणा 32, 16 थी 48। ठीक, 5 का फाड़ा बोलूं तो 5 2 दूना 10 और 3 15। ठीक है, 17 का फाड़ा बोलूं तो गुना 34 गुना 3, यानी जो नंबर दे के ऑप्शनों में वो किस चीज को फॉलो करते हैं कि किसी भी संख्या किसी भी नंबर का अगर मैं दो बार और 3 बार फाड़ा बोलूं तो मेरे पास दोनों नंबर आ जाते हैं। लेकिन यहां देखो 8 थी 24 832, तो सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, कितनी बार फाड़ा बोलना पड़ रहा है, 3 और 4 बार, यानी अलग क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? बाकी सभी ऑप्शनों में गुणा 2 और गुणा 3 करते हमारा नंबर आ रहा है। फिर देखो 18 और 45, 16 और 40, 14 गुणा 28, 8 गुणा 20। देखो सबसे पहले सबसे इजी ऑप्शन उठाते हैं। 8 को अगर मैं 2 बार गुणा करूं कितने आते हैं 16, और आधी बार और गुणा कर दूं यानी 2.5 बार गुणा कर दूं तो कितने आ जाते हैं 20, यानी 2.5 या 2 से 1/2 बराबर अगर मैं पहले नंबर को गुणा कर दूं तो दूसरे नंबर आ जाते हैं। और ये चीज देखनी है कि भाई अगर सारे ऑप्शनों में अगर पहले नंबर को 2.5 बार गुणा कर दे यानी 2.5 से गुणा कर दूं तो अगर दूसरा नंबर आ रहा है तो वो ऑप्शन सही है, और जिस ऑप्शन में नहीं आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 18 को अगर 2.5 से गुणा, 18 दूं 36 9 45, 16 दूं 32 8 40, यहाँ देखो 14 दूं 28, यानी ये 2.5 बार गुणा नहीं होकर कितना हो रहा है 2 बार ही गुणा हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों? और वर्गीकरण कहता क्या है कि भाई चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन किसी भी तरीके से क्या अलग है और वही हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 3 क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो चौथा क्वेश्चन है, वर्गीकरण ही करना है यानी चारों में से एक ऑप्शन किसी भी तरह अलग है वो छांटना है। देखो बकरी, गाय, खरगोश, कुत्ता, इन चारों में से 3 तो किसी तरह सेम है, एक अलग है। देखो बकरी, चलो मैं अगर संरचना के हिसाब से देखी तो चारों अलग अलग है, तो लेकिन कोई चीज तो कॉमन नहीं है, 3 ऑप्शनों में कोई चीज तो कॉमन है। देखो खाना देख लेते हैं, बकरी क्या करती है, घास खाती है, गाय भी घास खाती है, खरगोश भी घास खाता है। तो कॉमन चीज के अगर संरचना के हिसाब से देखें तो हम आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन खाने के हिसाब से देखें तो बकरी भी घास खाती है, गाय भी घास खाती है और खरगोश भी घास खाता है, लेकिन कुत्ता घास नहीं खाता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इस पहले चौथे नंबर के क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुत्ता हमारा आंसर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये घास नहीं खाता। फिर देखो
अगला क्वेश्चन, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और वॉलीबॉल। देखो, क्रिकेट को मैदान में खेला जाता है, वॉलीबॉल के लिए भी मैदान हो जाता है और हॉकी के लिए भी मैदान हो जाता है, और शतरंज को हम क्या करते हैं, कमरे में भी खेल सकते हैं। यानी कहूँ कि क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल क्या है, आउटडोर गेम है, यानी इनके लिए मैदान की जरूरत पड़ती है। शतरंज के लिए मैदान की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। इसमें शतरंज हो जाएगा हमारा ऑप्शन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्रिकेट, बॉल और हॉकी के आउटडोर गेम्स है जिनके लिए मैदान की जरूरत पड़ती है, और शतरंज के लिए मैदान की जरूरत नहीं पड़ती। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, सिंह है, बाज, हाथी, भेड़िया। ठीक है, तो देखो कोई चीज तो इनमें क्या है, अलग है। अगर संरचना के हिसाब से देखें तो इनकी अलग अलग है, इनका रहन सहन अलग अलग है सारों का। लेकिन देखो, शेर को आप मांस डाल सकते हो, खा लेता है। बाज भी मांस खा लेते हैं, भेड़िया भी मांस खा लेते हैं, लेकिन हाथी मांस नहीं खाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर देखो, जुराबे, चूड़ियां, दस्ताने, कलाई घड़ी। देखो, जुराबे, चूड़ियां, दस्ताने, कलाई घड़ी। कलाई घड़ी हाथ में पहनी जाती है, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, चूड़ियां हाथ में पहनी जाती है, लेकिन जुराबे पैर में पहनी जाती है। और वर्गीकरण में क्या करना होता है, हमें वही चीज तो फाइंड आउट करनी होती है, जो क्या है, किसी भी तरीके से बाकी तीन ऑप्शनों से क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ जुराबे क्या होते हैं, वही अलग ही है, जुराबे पैरों में पहन जाती है। बाकी तीन चीज क्या है, किसी भी तरीके से अपने आप में लिंक है, यानी किसी सेम है, तो बाकी सभी हाथों में पहन जाती है। तो देखो, बकरी, गाय, खरगोश, कुत्ते में आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ता, क्योंकि ये घास नहीं खाता। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल में शतरंज इंडोर गेम्स है, यानी मैदान में जरूरत नहीं पड़ती बड़े मैदान की। ठीक है, और सिंह, बाघ, हाथी और भेड़िया, इसमें हाथी मांस नहीं खाता, ये आंसर हो जाएगा। जुराबे, चूड़ियां, दस्ताने, कलाई घड़ी। जुराबे क्या होती है, पैरों में पहनी जाती है, और बाकी सभी चूड़ियां, दस्ताने, कलाई घड़ी हाथ में पहने जाने के कारण सेम है, और ये हमारे जुराबे आंसर हो जाएगा। फिर देखो आगे करते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का। है पहला ऑप्शन है प्याज, आलू, टमाटर, गाजर। देखो, खाने में स्वाद में चारों डिफरेंस है, किसी में भी किसी भी तरह तीन ऑप्शन सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बोलने के रूप में लगाता हूं। देखो, प्याज कहाँ लगता है, जमीन के नीचे। आलू जमीन के नीचे। गाजर हम सभी जानते हैं, गाजर भी जमीन के अंदर। लेकिन टमाटर क्या है, जमीन के। और वर्गीकरण क्या कहते हैं कि तीन ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन अलग है, तो ये टमाटर क्या हो जाएगा, हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। फिर देखो, नदी, नहर, दरिया, तालाब। देखो, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये भाई बहती हुई आती है। नहर क्या होती है, हम बोलते हैं वहां नहर आ गई, यानी पानी बहता हुआ आता है, ये भी बहता हुआ आता है। लेकिन तालाब क्या है, तालाब में वो पानी क्या फिक्स रहता है, यानी तालाब आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि बाकी तीनों में पानी बहता है और तालाब में क्या होता है, पानी फिक्स रहता है। ठीक, फिर देखो, बत्तख, चिड़िया, मुर्गा, कबूतर। क्या है, बत्तख, चिड़िया, मुर्गा और कबूतर। देखो, इनका रहन सहन, बनावट, शारीरिक संरचना सारी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन कोई चीज तो इनमें कॉमन है। भाई बत्तख, चलो मैं अब देख लेते भाई, सभी संरचना, खाना पीना सब अलग है, लेकिन रहना चेक कर लेते। कहाँ रहता है, पानी में। चिड़िया क्या रहती है, पानी में थोड़ी रहती है, नहीं। मुर्गा भी पानी में नहीं रहता, कबूतर भी पानी में नहीं रहता, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बत्तख हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बत्तख का क्या रेजिडेंट क्या है, यानी निवास क्या है, यानी रहता क्या है, पानी में। ठीक है, फिर देखो, तलवार, कटार, राइफल, चाकू। देखो, इस क्वेश्चन में है चारों ऑप्शन है, तलवार, कटार, राइफल और चाकू। भाई एक चीज, चारों के चारों क्या होते हैं, मारपीट में काम आते हैं। राइफल चलाओ मरेगा, चाकू भी चलाओ मरेगा, कटार, तलवार सब। लेकिन
और चारों के चारे क्या होते हैं, हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं। भाई चारों सेम है, चारों मार काट में काम आते हैं, चारों और चारों क्या होते हैं, हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं। लेकिन चाकू से आप दूर खड़े, बहुत दूर खड़े इंसान को थोड़ी मार सकते हो, नहीं। राइफल में क्या होता है, गोली होती है और वो दूर खड़े इंसान को मार देती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, राइफल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दूर तक जाता है। ठीक है, यानी राइफल दूर तक जाता है, दूर तक मार सकता है इंसान को, यानी गोली। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ये क्या आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखो आगे देख, देखो फिर 13वां क्वेश्चन है वर्गीकरण का। ये ऑप्शन है लंदन, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस। ठीक है, ठीक है। लंदन, दिल्ली, दिल्ली क्या है, राजधानी है। पेरिस भी राजधानी है फ्रांस की, लंदन भी ब्रिटेन की राजधानी है। लेकिन न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है। क्या है, वांशिक गठन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। फिर देखो, इंडिया टुडे, आउटलुक, द टाइम्स, हिंदुस्तान। देखो ये सारे क्या है, समाचार पत्र है और हमारे सुने हुए हैं। ठीक है, इंडिया टुडे हमारा सुना हुआ है, इंडिया का है। आउटलुक इंडिया में आता है, हिंदुस्तान भी इंडिया में आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, द टाइम्स। यानी ये टाइम्स क्या है, ब्रिटेन का समाचार पत्र है। फिर देखो 126, 215, 342, 511। देखो 126 क्या होते हैं, 25 का स्क्वायर 625 होता है। लेकिन 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। देखो ऐसी संख्याओं में क्या हमें कुछ इनके समान, यानी इनके पास से कोई संख्या पहुंची, वो चीज फाइंड आउट करनी है। भाई 126 के आसपास 5 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, उसमें एक जोड़ दिया तो मेरा 126 आ गया। ठीक है, फिर देखो 215, इनके आसपास भाई कोई ऐसा नंबर जो किसी का क्यूब हो सकता है, कोई किसी का वर्ग हो सकता है। 216 6 का क्यूब हो सकता है, लेकिन और उसमें से अगर -1 कर दूं तो 215 आते हैं। 342 देखो 7 का क्यूब हो सकता है, 343 -1। 511 8 का क्यूब हो सकता है, 512 -1। यानी केवल 126 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी संख्या का क्यूब होने के बाद घटाया नहीं जाता, जोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर 126। फिर देखो मदुरै जीके का क्वेश्चन, एलोरा, खजुराहो, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का सुना हुआ है, जैन मंदिर है, और बाकी कभी क्या है, शिव मंदिर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जैन मंदिर है। 13वां क्वेश्चन था लंदन, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस। न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है, और एक चीज कौन सी अलग है, न्यूयॉर्क की अलग है। इंडिया टुडे, आउटलुक, द टाइम्स, हिंदुस्तान। इंडिया टुडे, आउटलुक, हिंदुस्तान तीनों क्या है, इंडिया के समाचार पत्र है। द टाइम्स क्या है, ब्रिटेन का समाचार है। तो ये अलवर्गीकरण में डिफरेंस अलग क्या हो जाएगा, डिफरेंट, द टाइम्स हो जाएगा। 126 5 का क्यूब प्लस जोड़ दिया, और बाकी सभी नंबरों में 6 का 7 का 8 का क्यूब करके हम क्या -1 करें, तब हम आंसर पा रहे हैं। तो हमारा आंसर यह है। मदुरै शिव मंदिर है, एलोरा शिव मंदिर, खजुराहो शिव मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो ये क्या हो जाएगा,